तो नमस्कार साथियों, कैसे हो। आईपीएस सुधार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के ऊपर। जैसा कि साथियों नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। अब साथियों नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की जो प्रोसेस प्रक्रिया है वो आपके 20 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है। तो अब साथियों वैसे तो सरकार ने राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ में बहुत धोखाधड़ी करी है। कैसे करी है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि जो पिछली सरकार के अंदर जब गहलोत सरकार के अंदर ये भर्ती आई थी उस टाइम में इसमें 9,20,000 आवेदन आए थे। फिर ये भर्ती है वो निरस्त कर दी गई थी क्योंकि विधानसभा के चुनाव आ गए थे। फिर इस भर्ती को फिर से चालू किया गया था। इसमें कुछ आवेदन और आए। फिर साथियों इसमें दिशा निर्देश को लेकर कुछ और विवाद हुआ जिसको लेकर इस भर्ती को फिर से समाप्त कर दिया गया था। उनके बाद में इसमें सक्षम अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया था। उनके आधार पर यह भर्ती होनी जरूरी थी। तो लोगों ने इधर उधर से अनुभव प्रमाण पत्र की व्यवस्था की, लेकिन अब फिर से इस भर्ती के अंदर बहुत बड़ा एक बदलाव है वो आप सभी को देखने को मिल सकता है। वो कब मिल सकता है? वो आपको मिल सकता है आपके 20 दिसंबर के बाद में। अब साथियों जो राजस्थान के यूडीएच मंत्री है जाबर सिंह खर्रा, जो राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री है, उनका एक जब दैनिक भास्कर जो पत्रिका है उनके द्वारा उससे कोई सवाल जवाब किया गया था। बात पूछी गई थी कि आपने भर्ती रद्द कर दी, क्या आप नए सिरे से करोगे? पहले से जिसने आवेदन किया है उनका क्या होगा? क्या आप इसमें भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव करोगे या अनुभव प्रमाण पत्र में कुछ बदलाव करोगे? तो इस चीज़ को लेकर उनसे वार्तालाप हुई थी जिसमें जो जाबर सिंह खर्रा है मंत्री, उन्होंने ये बात कही थी कि जितने आवेदन आ गए उनको हम रखेंगे, जिनका दुबारा कोई आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और रही बात सरकार ने 40 करोड़ या इस तरह की कोई इसमें लिखी हुई है बात कि इतने सरकार के अकाउंट में पैसे आ गए हैं। तो अब साथियों जो विवाद था, यूडीएच मंत्री का कहना है कि मुझे अलग अलग ज़िलों से मेरे पास में लेटर आ रहे थे भर्ती को रद्द करो, भर्ती को रद्द करो। तो मैंने अंतिम निर्णय लिया कि भर्ती को रद्द करना चाहिए। अब साथियों नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर 23,820 पदों पर नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती होनी है। जैसी सरकार 20 या 23,820 पदों पर नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को कंप्लीट करवाएगी, उनके बाद में पीछे का एक आदेश है राजस्थान हाई कोर्ट का, वो है कि हर एक वार्ड के अंदर कम से कम 100 कर्मचारी होने चाहिए। क्योंकि राजस्थान के जो बड़े बड़े शहर हैं और राजस्थान भी चाहता है कि स्वच्छता की रैंकिंग में मेरा भी कहीं ना कहीं स्थान हो। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है जो स्वच्छता के मामले में सबसे आगे रहता है, फर्स्ट रैंक उनकी है। और प्रदूषित राजधानी में देखें तो हमारी दिल्ली है, बहुत प्रदूषित है। और जो सफाई पर जो बजट आता है उनके हिसाब से देखें तो राजस्थान के अंदर जो 23,820 जो सफाई कर्मचारी है वो भी कम है। लेकिन वो सरकार के बजट के हिसाब से सरकार निकालती है। लेकिन साथियों नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर अब यदि कुछ नया बदलाव होगा तो वो होगा अनुभव प्रमाण पत्र के ऊपर। एक न्यूज़ आपने देखी होगी कि अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर इसमें 11 तारीख को रिकॉर्ड मांगा गया था। कोई भी नगरीय निकाय किसी व्यक्ति को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करती है तो उनका मूल रिकॉर्ड कार्यालय से आप उपलब्ध करवाने की कृपा करें। वो जिम्मेदारी उस नगरपालिका की थी, उस नगर निगम की, उस नगर परिषद की थी जिससे आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनवा के लेके आए थे। अब साथियों ये पूरी प्रोसेस है वो जाएगी विभाग के पास में और विभाग उस पर कुछ चीज़ें देखेगा, जांच करेगा और उसमें यदि कोई व्यक्ति गलत पाया गया तो उससे वहाँ से बाहर कर देंगे, उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की जो नई प्रोसेस होगी वो होगी अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर।
अब जो भी मुद्दा बना है नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के ऊपर, वो बना है सिर्फ और सिर्फ अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर। जो आज हम देख रहे हैं अनुभव प्रमाण पत्र हो रखा है नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के ऊपर। लेकिन अब कौन से लोगों का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा वो मैं बता देता हूँ। जो सक्षम अधिकारी के द्वारा जो अनुभव प्रमाण पत्र वेरीफाई किया गया है और उस पर घोषणा की गई है कि मेरे द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र सत्य है और इनके पूरे जो डॉक्यूमेंट है मेरे कार्यालय में उपलब्ध है, यह मैं घोषणा करता हूँ, नीचे मोहर और साइन किया हुआ है, वो अनुभव प्रमाण पत्र आपका कहीं पर भी रुकने वाला नहीं है। रही बात है पीएफ की, तो 2018 से पहले जितने भी पीएफ कटे हुए हैं उनमें कुछ बदलाव आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। उनको शामिल किया गया था, शपथ पत्र के आधार पर शामिल करने की बात कही थी। लेकिन अब साथियों ये भर्ती आपकी कुछ नए सिरे से और कुछ नए नियमों और बदलाव के साथ में कंप्लीट करवाए जाने की पूरी संभावना है। और जितने भी मेरे बहन भाई नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एक तो मैं ये सजेशन करता हूँ कि मेरे चैनल से जुड़ जाओ। सारी जानकारी आपको समय समय पर मैं उपलब्ध करवाता रहूँगा। जन्म प्रमाण पत्र अभी से बनवा लेना, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जन आधार कार्ड है, उसमें यदि आपका नाम अपडेट नहीं है, किसी नाम में गलती है, तो अभी 20 तारीख से पहले आप उसमें चेंजिंग करवा सकते हो। उनके बाद में नहीं होगी, टाइम भी नहीं मिलेगा और आप वैसे ही भर्तियों से बाहर हो जाओगे। फिर आपको दिक्कत और होगी कि मैंने तो बहुत प्रयास किया था नगरपालिका सफाई कर्मचारी के अंदर और अनुभव भी बनाया था, सफाई भी काम की थी, इस भर्ती से बाहर हो गया। वो होंगे आप डॉक्यूमेंट की वजह से। हमेशा के लिए बोलता हूँ डॉक्यूमेंट पे वीडियो बनाना है तो कमेंट कर दो, लेकिन एक भी भाई कमेंट नहीं करता है। और यदि 30 से 40 कमेंट आ जाएंगे तो ज़रूर ना ज़रूर एक दिन अच्छी तरह से जितने भी जो दिशा निर्देश और विज्ञप्ति जारी की गई है उनके अनुसार उनको पढ़कर, उनको खंगाल कर और जो भी चीज़ें उनमें लिखी गई है उनके आधार पर आप सभी के लिए एक नया वीडियो हम लेकर आएंगे। तो कमेंट कर देना, वीडियो ज़रूर आएगा, जल्द आने वाला है। तो आज के वीडियो में कम से कम कमेंट होने ज़्यादा चाहिए। ओके, धन्यवाद।